हिंसा और अत्याचार हो रहा था। समाज में वर्ग भेद और जातियों में ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी। विशेषकर स्त्रियों को तो न्याय ही प्राप्त नहीं था। उन्हें शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता आदि का अधिकार नहीं था। समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बाल हत्या आदि। इसी काल में माता सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ। 9 वर्ष की सावित्री का बाल विवाह 13 वर्ष के ज्योतिबा से किया गया। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ ज्योतिबा का मन सामाजिक परिवर्तन एवं महिलाओं को शिक्षित करने की इच्छा में प्रबल हो रहा था। एक दिन परेशान मुद्रा में ज्योतिबा घर में प्रवेश करते हैं। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पूरे समाज की हालत तो मुझसे देखी नहीं जाती। ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये तिरस्कार, ये बर्दाश्त से बाहर है सावित्री। आप सही कह रहे हैं। पूरे समाज में कुछ ही जातियों ने कितना भेदभाव फैला रखा है। इन्हीं सी जातियों का जीना दुश्वार है। असल में ये पिछले लोग समझते ही नहीं है कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है और ये इसे अपने भाग्य में लिखा हुआ समझकर बोलते रहते हैं। तो सही कह रहे हैं आप। इन पुरोहितों ने पूरे समाज को ये समझा रखा है कि दुख भोगना और ऊंची जातियों की सेवा करना ही इनका जीवन है। सावित्री, इन महिलाओं की हालत देख रही हो। मौत से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर है ये सब। मेरे लिए भी अब ये सब असहनीय है। मुझसे भी ये सब देखा नहीं जाता। अभी अपने पड़ोस की सुनैना को ही देख लो। उसके विवाह के पूरे 2 वर्ष भी नहीं हुए थे और उसके पति की मृत्यु हो गई और उसको उसी के पति के साथ ही सती कर दिया गया। बेचारी कितना चीखी चिल्लाई पर किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसकी धन संपत्ति भी मंदिर के पुजारियों ने हड़प ली। ये कैसा जीवन समाज का सावित्री। हमें कुछ करना होगा। हमें लोगों को जागरूक करना होगा। लेकिन कैसे? ये तो पुरोहितों की बात मानते हैं। इसका भी उपाय मुझे सूझ गया है। इनकी गुलामी और बदहाली का मूल कारण अब मुझे समझ आ रहा है। वह है अशिक्षा। हजारों साल से महिलाओं और निचली जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। इसलिए इनके सोचने और समझने की बुद्धि क्षीण हो गई है। आप सही कह रहे हैं। जब लोग शिक्षित होंगे तभी अपने सही गलत का निर्णय कर पाएंगे। इसका भी उपाय मुझे सूझ रहा है सावित्री। अच्छा, क्या? जल्दी बताइए। सावित्री, मैं पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा। आप हमें पढ़ाएंगे? हाँ सावित्री, मैं सबसे पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब तुम पढ़ लिख जाना तो अन्य महिलाओं को भी शिक्षित करना। अगर यही एक रास्ता है तो मैं जरूर पढ़ूंगी और मैं खुश हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। सावित्री, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अब तो सीखने ही पढ़ लिख जाओगी। ठीक है, मैं और सुगुणा बहन आज से ही पढ़ाई शुरू करूंगी। ठीक है।
ज्योतिबा ने उसी दिन से अपनी पत्नी और बहन सगुराबाई को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे सावित्री ने अपनी प्रखर बुद्धि से अनेक पुस्तकों और शास्त्रों का अध्ययन किया। अब सावित्री बाई को लगने लगा कि महिलाओं को शिक्षित करना कितना आवश्यक है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपना भला बुरा सोच सकेंगी। सावित्री बाई ने इसके लिए अनेकानेक प्रयास किए। उन्होंने कई घरों में जाकर बहुत सारी महिलाओं से बात की कि वे अपनी महिलाओं और बालिकाओं को पढ़ने भेजें, पर लोग उनकी बात को न सुनते और बेइज्जत करते रहते थे।